बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, शरीर में भगवान को कैसे खोजें। ये अनमोल सत्संग है। मनुष्य अपने शरीर में भगवान को कैसे खोजे, कैसे प्राप्त करें। बड़ा सुंदर है सत्संग है। इसको आप लोगों को सुनाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास इस भगा दौड़ की जिंदगी में बहुत कम समय है, इसलिए इस सत्संग को बहुत कम शब्दों में सुनाएंगे और आप लोग पूरा सुनिएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। सभी श्रोता बंधु आपका कल्याण होगा। तो शरीर में भगवान को कैसे खोजें, ये बड़ा अच्छा प्रसंग है। देखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना, भगवान शंकर ने कहा। ठीक, और गीता में भी कहा गया कि भगवान शंकर ने कहा कण कण में व्याप्त है परमात्मा, कण कण में व्याप्त है, आपके अंदर भी है, सभी देवताओं से कहा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने भी कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रागुणान माया। वो परमात्मा सबके घट में अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग उसको नहीं जानते तो भाग रहे इधर उधर। तो अर्जुन ने कहा कैसा परमात्मा। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि ज्योतिषाम तज्ज्योति स्थमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यत् शाश्वतम। वो ज्योतियों का परम ज्योति, ज्योतिषाम तज्ज्योति स्थमसा च परमुच्यते, ज्योतियों का परम ज्योति, उसे आत्मज्ञान के द्वारा, पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यत् शाश्वतम। इसलिए हे अर्जुन तू उसी की शरण में जा, आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, वही परमात्मा है। यही बात भगवान श्री राम जी ने अन्य भक्तों से कहा, भरत हनुमान जी से, और यही बात भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, गोस्वामी जी ने भी मानस में बताया। उन्होंने भी कहा कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग तीन दुकारी। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, जो व्यापक है और व्याप्त है। सभी मनुष्यों के अंतःकरण में व्यापक रूप में और अंतःकरण के बाहर, मनुष्य शरीर के बाहर जड़ चेतन में वो व्याप्त रूप में है। तो ऐसा परमात्मा है। तो अंतःकरण में उसको कैसे प्राप्त करें, जो व्यापक रूप में। इसको भगवान कृष्ण ने ज्योति का, ज्योतियों का परम ज्योति का। संत कबीर ने भी कहा शून्य सहज मन सुमित प्रकट भई एक ज्योत निरालंब अताश पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। उन्होंने भी बताया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, संत कबीर ने भी बताया। तो कहते हैं कि उस शरीर में तो भगवान है, लेकिन उसको खोजें कैसे, कैसे प्राप्त करें। इसके लिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी और संत शिरोमणि कबीरदास जी के दोनों के विचारों को हम रखेंगे। और पहले ये बताएंगे कि दोनों ने कहा कि वो परमात्मा क्या है, वो अकथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुख अनुभव रूपा। गोस्वामी जी ने कहा कि उसका नाम और रूप नहीं है, वो दोनों से परे है, ना उसका कोई नाम है ना उसका कोई रूप है। उसको वाणी से वो अनिर्वचनीय, वाणी से उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। संत कबीर ने भी अपने बीजक में कहा शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे और जिभ्या परावत नहीं निरख परख कर ले। उस परमात्मा को वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता, उसके नाम और स्वरूप का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने उसका नाम शब्द रखा। उसकी अनुभूति, उसकी जागृति का नाम रखा शब्द। तो स्वामी जी ने जागृति का नाम अनुभव रखा, भगवान कृष्ण ने जागृति का नाम हनुमंता रखा। और तीनों ने बताया कि वो सबके जड़ चेतन में उपद्रष्टा रूप में है, उपद्रष्टा रूप में, वो उपद्रष्टा रूप में, लेकिन नाम के जप से उसको खोजा जा सकता है। इसके लिए संत कबीर ने कहा जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए और सुरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। ये विधि संत कबीर ने बताया कि इस विधि से जब व्यक्ति नाम का जप करता है तो परमात्मा अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए, इसी को गोस्वामी जी ने बताया भव भव विभव पराभव कारण। ये चार प्रकार की विधि होती है गोस्वामी जी के अनुसार और कबीर के अनुसार भी, और भगवान कृष्ण के अनुसार क्या है, वो भी चार प्रकार की विधि है, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। ये भगवान कृष्ण ने बताया, ये चार प्रकार की विधि।
तो 4 प्रकार की विधि है, क्रम से इनका जप किया जाता है। आप किसी तत्वदर्शी सदगुरु की से आप दीक्षा लें, और दीक्षा ले करके जो एक ब्रह्मचारी हो, एक परमात्मा का चिंतन करता हो। और इसका मतलब नहीं कोई शादीशुदा है, इस शादीशुदा का मतलब उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी का मतलब होता है एक परमात्मा का चिंतन करता हो, मन सहित इंद्रियों का संयम करता हो, और एक परमात्मा का चिंतन करता हो, उसकी इंद्रियां सब अंतर्मुखी हो, वो ब्रह्मचारी है। वही जनेऊ धारण कर सकता है। कांधे मुंह जनेऊ साधन, जनेऊ एक प्रतीक है कि वो ब्रह्मचारी एक परमात्मा का चिंतन करता है। और कुत्तों की तरीके इधर उधर मुंह मार रहा है, 10 महीने इसकी पूजा किया, 20 महीने उधर किया, 3 दिन उसकी किया, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो भ्रमित है, वो द्वैत में फंसे हुए हैं, 84 में जाएंगे। तो कैसे खोजें? नाम, पहले तत्वदर्शी सदगुरु से दीक्षा लें, फिर नाम की विधि। और उसको गोस्वामी जी ने भी कहा कि उसको किस जाप से? पश्यंती जाप से। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा? जप यज्ञ से। और संत कबीर ने क्या कहा? अचपा जाप से। तो उसको अचपा जाप से जाना जा सकता है, अपने हृदय में खोजा जा सकता है। जब भगवान का श्वास प्रश्वास के जप को ही अचपा जाप कहते हैं, उसी को जप यज्ञ कहते हैं, और उसी को पराभव कहते हैं गोस्वामी जी के अनुसार। ये नाम जप है अचपा। श्वास को देखना, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम। सुन सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालम जो होत। जब मन को आप शून्य कर लेंगे, संकल्प और विकल्प से रहित कर लेंगे, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम कर लेंगे, और मन को बिल्कुल भगवान के चरणों में लगा देंगे, तब वो ज्योति स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। जो उपद्रष्टा रूप में था वो कबीर का शब्द हो जाएगा, गीता का अनंता हो जाएगा, और तुलसी का अनुभव हो जाएगा। तो आपको हृदय में परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये नाम की विधि है, इसके अनुसार आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। हम सत्संग को बहुत कम शब्दों में सुना रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। आदमी भगा दौड़ की जिंदगी में बहुत व्यस्त है, इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े हम प्रसंग सुनाते थे तो लोग बहुत कम सुनते थे, और जो सार की चीज़ है वो लास्ट में होती है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे, तो लोगों को आनंद नहीं मिलता था। तो आप लोगों की आदत बनाने के लिए कि आप हमारे सत्संग को सुने, इसके लिए हमने अपनी शैली, बोलने की जो भाषा है, सत्संग सुनाने की जो हमारी विधि है, भाषा शैली है, जो तरीका है, उसको मैंने थोड़ा परिवर्तित किया है। आप लोगों की जब आदत बन जाएगी तो फिर हम विस्तार में और बड़े बड़े सुनाने लगेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि शरीर में परमात्मा को कैसे खोजें, खोजने की विधि बता दिया। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।